ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी पत्नी को मरे हुए आज पूरा 1 साल हो चुका है और अचानक से उसकी पत्नी का उसे फोन आ जाता है और उसके बाद कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके बाद उस आदमी की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स द फोन। ये फिल्म साल 2015 में बनी एक कोरियन मास्टरपीस है, यानी कि अगर ये फिल्म नहीं देखी तो समझ लीजिए कुछ नहीं देखा। तो इस फिल्म को हम शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें पीटर को दिखाया जाता है। पीटर पेशे से एक शहर का बड़ा वकील है और चूंकि वो बड़ा वकील है तो पीटर के पास पैसा भी है और पैसा है तो पीटर को पैसे का थोड़ा घमंड भी है। और पीटर की फैमिली में उसकी वाइफ जूली और एक बच्ची मैरी भी है, पर पीटर जरा भी अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देता है। वो पैसे के नशे में चूर एक बिगड़ा आदमी है। वो देर रात तक ड्रिंक्स करता है और पार्टी करता है और वाइफ के कॉल्स तक अटेंड नहीं करता है और वो अपनी शादी को एक ट्रेजेडी समझता है। जबकि दूसरी ओर पीटर की वाइफ जूली एक बहुत ही अच्छी पत्नी और एक माँ है जो अपने घर का, अपनी बच्ची का और अपने पति की सभी जरूरतों का ख्याल रखती है। साथ ही जूली खुद भी पेशे से एक डॉक्टर है। और एक दिन सुबह की बात है जब पीटर को एक धमकी से भरा लेटर मिलता है जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी हुई थी। और जूली के पूछने के बाद भी पीटर इसकी कोई परवाह नहीं करता है और कहता है कि मेरा पेशा ही ऐसा है कि आए दिन मुझे ऐसे जान से मारने की धमकियां मिलती ही रहती हैं, तुम इस पे ध्यान मत दो। जिस पे जूली कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देते। तो पीटर कहता है कि ये लग्जरियस लाइफ इसी प्रोफेशन की बदौलत है और हमारे बच्चे आगे फॉरेन स्टडीज करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं और ये सब कुछ बिना पैसे के करना नामुमकिन है। और बाकी रही बात इस चिट्ठी की, तो आज तक न जाने ऐसी कितनी चिट्ठियां मुझे मिली है, पर अब तक क्या हुआ, ये सब सिर्फ धमकियां ही होती है बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर पीटर इतना कहकर अपने ऑफिस जाने लगता है तो जूली पीटर से कहती है कि आज प्लीज शाम 6 बजे तक आ जाना, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। जिसके बाद अपने ऑफिस के बाद जेम्स अपने साथी वर्कर्स के साथ पार्टी करने चला जाता है और वो अपनी वाइफ जूली को एक मैसेज कर देता है कि उसकी एक जरूरी मीटिंग है और वो टाइम से नहीं आ सकेगा और उसे पार्टी में बहुत देर हो जाती है। और इसी बीच जूली का कई दफा पीटर को फोन भी आता है, पर पीटर पहले तो जूली का फोन उठाता ही नहीं है और फिर बार बार आने वाले कॉल से परेशान होकर पीटर अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। दूसरी ओर बताया जाता है कि जूली की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वो इसीलिए ही पीटर को बार बार फोन कर रही थी। जिसके बाद पीटर देर रात तक पार्टी करता है और करीब रात के 3 बजे वो अपने घर के लिए टैक्सी से निकलता है। पर उस रात मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था और बहुत ही हैवी रेनफॉल भी हो रहा था और साथ ही सभी इलेक्ट्रॉनिक और सैटेलाइट से चलने वाली चीजें जैसे कि रेडियो, टीवी, सेलफोन्स और इसी तरह के अन्य उपकरण भी ठीक तरह से नहीं चल रहे थे। साथ ही ट्रैफिक लाइट्स भी अजीब तरह से सिग्नल दे रही थी। दरअसल आज सुबह ही एक टीवी न्यूज चैनल ने पहले इस बात की जानकारी दे दी थी कि आज एक सोलर फ्लेयर होगा जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देंगे या अजीब तरह से चलने लगेंगे। सोलर फ्लेयर का मतलब कि सूरज से निकलने वाली मैग्नेटिक तरंगे जिसका सीधा प्रभाव धरती पर और उसके आसपास की सभी सैटेलाइट्स पर भी पड़ रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि सूरज से निकलने वाली मैग्नेटिक फोर्स इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उसका प्रभाव पृथ्वी तक पहुंच रहा है। सड़क पर मौजूद सभी ट्रैफिक लाइट्स भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है और वो भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है, जिसके कारण पूरे शहर में ट्रैफिक जाम जैसी समस्या हो गई है। और इसी कारण पीटर की टैक्सी भी बीच रास्ते में जाम में फंस जाती है। जिसके बाद बड़ी मुश्किल से किसी तरह से पीटर वापस अपने घर लौटता है और वो ठीक रात के 3:30 बजे अपने घर पहुंचता है और अपनी वाइफ जूली को आवाज देता है। पर तभी उसकी वाइफ जूली की खून में लथपथ डेड बॉडी उसे वहां पर मिलती है, यानी कि अब जूली की मौत हो चुकी है। और ये सब कैसे हुआ ये हम कहानी में आगे जानेंगे। और इस हादसे का पीटर को गहरा सदमा पहुंचता है और वो पुलिस के जरिए अपनी वाइफ के कातिल का पता करवाने की भी कोशिश करता है। और पुलिस उसके घर के बाहर लगे सीसीटीवी में भी देखती है तो उन्हें उस रात उसके घर के बाहर खड़ी एक काले रंग की गाड़ी नजर आती है जो पीटर की वाइफ की कार के ठीक आगे खड़ी थी। शायद वो कातिल की ही कार थी, पर सीसीटीवी में उस कार का नंबर नहीं दिख रहा था। तो पीटर कहता है कि मेरी वाइफ की कार में डैशबोर्ड कैमरा लगा हुआ है, उसमें जरूर इस कार का नंबर आया होगा। पर पुलिस उसे बताती है कि जो भी कातिल है वो बहुत ही होशियार और शातिर है, उसने पहले ही तुम्हारी कार का डैशबोर्ड कैमरा निकाल दिया था। और उसके बाद पीटर की बेटी मैरी भी उसके पास आती है और रोने लगती है। दरअसल मैरी उसके स्कूल की एक ट्रिप पर बाहर गई हुई थी और इसीलिए उस रात जब यह हादसा हुआ तो पीटर की वाइफ घर में अकेली थी। और ऐसे ही पूरा 1 साल बीत जाता है पर जूली के कातिल का कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। पीटर अब अपनी बेटी मैरी के साथ ही जीना सीख गया है
और वो अक्सर ही अपनी वाइफ जूली को भी याद करता था। वो उन पलों को भी याद करता था जो उसने उसके साथ बिताए थे। तो उसको बहुत ही अफसोस होता था कि कैसे वो अपनी वाइफ की कोई भी बात नहीं सुनता था और वो उसे कितना इग्नोर भी करा करता था और उसका फोन भी वो कट कर दिया करता था। और शायद अगर उस रात वो पार्टी करने ना गया होता और अपनी वाइफ की बात मानकर वो शाम को 6 बजे ही घर लौट आया होता तो शायद वो उस रात उसे बचा लेता। और पीटर इस बात का बहुत ही अफसोस करता है। पर अब पीटर पूरी तरह से बदल चुका है। उसे उसकी गलती का पछतावा है और अब वो वक्त का पाबंद एक बेहतर इंसान बन गया है। और अपनी वाइफ के ऐसे गुजर जाने के बाद से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था और इसीलिए उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। पर अब उसकी सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई है और पैसे की तंगी आ चुकी है। तो अब पीटर ने वापस से नौकरी पर लौटने का मन बना लिया है। और अगले ही दिन जब वो अपनी बेटी को स्कूल के लिए ड्रॉप करता है और वहाँ से वो बस अपने ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है, तभी उसे एक कॉल आता है और स्क्रीन पर नंबर देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि ये फोन कॉल उसकी वाइफ जूली के नंबर से आ रहा था। वो फोन पिक करता है तो दूसरी तरफ से उसकी वाइफ जूली की ही आवाज उसे सुनाई देती है। वो बोलती है कि तुमने घर की चाबियां कहाँ रख दी हैं? सब सामान तुम यहाँ वहाँ बिखेर के रखते हो। ये फोन नंबर और आवाज दोनों जूली की ही थी। तो पीटर हैरान रह जाता है और वो फोन पे पूछता है कि तुम कौन हो, पर जूली उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है और कहती है कि तुम आज फिर वो अपनी पुरानी शर्ट ही पहन गए हो। वो शर्ट बहुत खराब हो चुकी है, अब तो उसे पहनना छोड़ दो, कब तक तुम उसी शर्ट को पहनते रहोगे। और तभी पीटर को फोन के पीछे से उसकी बेटी मैरी की भी आवाज सुनाई देती है, जिसको उसने अभी अभी स्कूल के लिए ड्रॉप करा था। तभी वो कार से बाहर निकलकर मैरी को देखता है तो मैरी उसे उसके सामने ही स्कूल में नजर आती है उसके दोस्तों के साथ। और अब तो पीटर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। दरअसल ये सारी बातें वो बातें होती हैं जो 1 साल पहले पीटर की पत्नी ने उससे कही थी और ये सारी बातें अब वापस से रिपीट हो रही होती हैं। जिसके बाद पीटर अपने ऑफिस आ जाता है जहां पर टीवी पर एक न्यूज वो देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि धरती पर एक बार फिर से सोलर फ्लेयर हुआ है, ठीक वैसा ही जैसा आज से 1 साल पहले हुआ था। और ऑफिस में ही पीटर को एक बार फिर से उसकी वाइफ के नंबर से ही फोन आता है और पीटर फोन उठाते ही बोलता है कि तुम कौन हो। तो जूली कहती है कि मैं वो हूँ जिससे तुमने आज से 14 साल पहले शादी करी थी, जबकि उनकी शादी को अब 15 साल हो चुके थे। तो पीटर पूछता है कि आज कौन सा दिन है। तो जूली कहती है कि 14 मई सन 2014, जबकि आज 16 मई सन 2015 होता है। और अब पीटर सब कुछ समझ जाता है कि उसकी वाइफ जूली का फोन उसे सन 2014 से आया है, यानी कि पास से आया है। और पास में आज वही दिन होता है जिस शाम को उसकी पत्नी की डेथ हुई थी। इसलिए पीटर जूली से कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम आज घर मत जाना। और वो उसे कहता है कि आज शाम को एक कार तुम्हारी गाड़ी को टक्कर मारेगी और तुम्हें कैसे भी करके ये सारी घटनाओं को होने से रोकना है। पर तभी उसका फोन अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाता है और पीटर पूरी बात नहीं बता पाता है। वो दोबारा से उस नंबर पर फोन मिलाता है पर उसे बताया जाता है कि ये नंबर मौजूद नहीं है, जिसका मतलब यह है कि साल 2014 से जूली तो पीटर को फोन कर सकती है पर पीटर जूली को फोन नहीं कर सकता है। और उसके बाद जूली अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है और रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो ही जाता है जिसमें उसकी गाड़ी में एक डेंट लग जाता है। लेकिन पिछली बार ये डेंट गाड़ी में आगे लगा था और अब की बार ये डेंट गाड़ी के पीछे लगता है। और साल 2015 में जब पीटर अपनी वाइफ की गाड़ी देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि जो डेंट उसकी गाड़ी में आगे था वो अब पीछे आ गया है और आगे का डेंट गायब हो गया है। और ये देखते ही पीटर अब सब कुछ समझ जाता है कि पास्ट में जो कुछ भी बदलेगा तो उसका असर फ्यूचर में भी, यानी कि सन 2015 में भी पड़ेगा और यहाँ भी सब कुछ बदल जाएगा। जिसके बाद पीटर आज समय से घर पहुंच जाता है और दूसरी तरफ पास्ट में जूली भी अब घर पहुंच जाती है और वो घर के बाहर मेल बॉक्स चेक कर रही होती है और कुछ एनवेलप्स निकालती है उनमें से और अंदर चली जाती है। पीटर और जूली अब दोनों एक ही घर में है मगर दोनों समय के अंतराल में है। जूली पास्ट में उस घर में है जबकि पीटर प्रेजेंट में यानी कि साल 2015 में उसी घर में है। और अब ठीक शाम 6:30 बजे जूली का कॉल वापस से पीटर को आता है और पीटर जूली को कहता है कि तुम तुरंत घर से निकल जाओ क्योंकि कोई आके तुम्हें उस घर में मार देगा। पर जूली को तो ये बात पहले एक मजाक लगती है पर पीटर उसको बताता है कि वो साल 2015 से बात कर रहा है और आज ही के दिन किसी ने उसे 6:30 से 7 बजे के बीच में मार दिया था और जो डेंट तुम्हारी गाड़ी में पहले आगे था आज वो अचानक से पीछे आ गया है, यानी कि जो कुछ भी वहाँ बदलेगा वो यहाँ भी बदल जाएगा। और अगर किसी
किसी तरह से तुम खुद को बचा लोगी तो शायद तुम भी साल 2015 में जिंदा हो जाओगी। और उसी वक्त उसके घर की डोर बेल बजती है। तो फोन पे ही पीटर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम दरवाजा मत खोलना। और जैसे ही जूली डोर पर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक नकाबपोश होता है, जिसे देखकर जूली डर जाती है और उसे पीटर की कई सारी बातों पर भी भरोसा होने लग जाता है। जिसके बाद वो नकाबपोश खिड़की के रास्ते से घर में घुसने की कोशिश करता है, पर जूली पहले ही खिड़की बंद कर देती है और खुद पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकल जाती है और भाग के वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो पुलिस को बताती है कि कोई उसके घर में घुस आया है। दूसरी तरफ साल 2015 में भी पीटर पुलिस स्टेशन जाता है और वो पुलिस से कहता है कि आज से 1 साल पहले मेरी वाइफ का मर्डर कर दिया गया था। पर वो पुलिस वाला भी रिकॉर्ड चेक करता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसा कोई भी केस पिछले साल दर्ज ही नहीं हुआ था। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जूली का पास्ट में कोई मर्डर हुआ ही नहीं, उसने खुद को किसी तरह से बचा लिया था और उसका असर प्रेजेंट पर भी पड़ा। और अब इसीलिए प्रेजेंट की सिचुएशन भी बदल गई है, क्योंकि पास्ट में जूली अभी जिंदा है। दूसरी तरफ पास्ट में जूली एक पुलिस ऑफिसर को अपने घर लेकर आती है, पर तब तक वो नकाबपोश भाग चुका था और घर में कोई भी नहीं था। जिसके बाद जूली एक बार फिर से पीटर को कॉल करती है और इस बार पीटर जूली से उसकी गाड़ी का डैश कैम चेक करने को कहता है, क्योंकि उसकी गाड़ी के आगे काली गाड़ी खड़ी थी जो उस नकाबपोश की थी और वही नकाबपोश जूली का मर्डरर था। और जूली ऐसा ही करती भी है और उस गाड़ी का नंबर वो देखकर पीटर को बता देती है। और तभी एक पुलिस वाला जूली के पास आता है और उससे पूछता है कि आपने कंप्लेंट करी थी कि कोई आपके घर में घुसा है। और फिर जूली उस पुलिस वाले को लेकर घर में आती है। वो पुलिस ऑफिसर अपना नाम शॉन बताता है और वो घर के अंदर चेक करने लगता है कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में पीटर उस गाड़ी के नंबर से उसके मालिक का पता करवाने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसकी कोई हेल्प नहीं करती है क्योंकि वो कार वाला कोई अपराधी नहीं है अभी। तो फिर पीटर अपनी एक फ्रेंड को पुलिस स्टेशन से ही कॉल करके उससे हेल्प मांगता है और उस कार का नंबर पता करने को कहता है। दूसरी तरफ ऑफिसर शॉन जो पास्ट में यानी कि साल 2014 में जूली के घर पर है, वो अचानक से जूली पर हमला कर देता है। और अब जूली भी शॉन के कान के पीछे एक निशान को देखकर समझ जाती है कि ये वही नकाबपोश है जो उसे मारने उसके घर में घुसा था, क्योंकि ठीक ऐसा ही निशान उस नकाबपोश के भी था। दोनों के बीच में काफी झड़प होती है और शॉन चाकू से जूली के पैर में मार देता है और जूली भी बचाव में उस ऑफिसर के चेहरे पर नाखूनों से नोच देती है और किसी तरह से वो वहां से एक बार फिर भाग निकलती है। चूंकि पास में सब कुछ बदल रहा था तो जूली के मरने का टाइमिंग भी अब बदल जाता है और अब साल 2015 यानी कि प्रेजेंट में भी पुलिस का रिकॉर्ड भी एक बार फिर से बदल जाता है और अब नए रिकॉर्ड के अनुसार जूली पास्ट में फिर से एक बार मर चुकी है और अब उसके मरने की टाइमिंग सुबह 7 बजे की दर्ज है और उसे मारने का इल्जाम भी अब उसके पति पीटर पर लगा है। और पीटर इस वक्त पुलिस स्टेशन में ही मौजूद होता है, जिसे देखकर पुलिस उसे पकड़ने लगती है क्योंकि वो अब एक वांटेड क्रिमिनल है। पर किसी तरह से पीटर वहां से भाग निकलता है। हालांकि पास में अभी भी जूली जिंदा है क्योंकि वहाँ अभी भी सुबह के 7 नहीं बजे हैं और चूंकि पास में सब कुछ बदल रहा है इसीलिए यहाँ यानी कि प्रेजेंट का भी सारा सिनेरियो बार बार चेंज हो रहा है। जिसके बाद पीटर की फ्रेंड का कॉल उसे आता है और वो पीटर को बताती है कि ये गाड़ी नंबर पुलिस ऑफिसर शॉन का है। और ये बात जानकर पीटर शॉक रह जाता है क्योंकि पीटर की वाइफ के मर्डर का केस ऑफिसर शॉन ही देख रहा होता है। और फिर पीटर ऑफिसर शॉन के पते पर जाता है और उसके घर में उस वक्त शॉन नहीं होता, तो पीटर चुपके से उसके घर में घुस जाता है और वहीं उसे उसकी वाइफ की कार का वो डैश कैम भी मिलता है जो उसने निकाल लिया था, क्योंकि उसमें उसकी गाड़ी का नंबर रिकॉर्डेड था और ये शॉन के खिलाफ एक बड़ा सबूत बन सकता था। जिसके बाद पीटर अपनी एक जूनियर कलीग से मिलता है और वो उसे बताती है कि वो जानती है कि सबके पीछे किसका हाथ है। वो पीटर को याद दिलाती है कि वो दोनों एक केस पर काम कर रहे थे जो कि एक बड़े पॉलिटिशियन जिसका नाम पार्क होता है उसके खिलाफ दर्ज था। दरअसल पार्क ने एक मर्डर करा था और उस मर्डर का किसी ने वीडियो बना लिया था और वो वीडियो किसी ने कोरियर के जरिए पीटर को भेजा था क्योंकि पीटर पार्क के खिलाफ वो केस लड़ रहा था और उसी ने ऑफिसर शॉन को पीटर के घर भेजा था वो वीडियो फाइल लाने के लिए। पर उस वक्त उसकी वाइफ घर में थी और उसने शॉन को फाइल ले जाने से रोका था। इसी वजह से शॉन ने उसकी वाइफ जूली को जान से मार दिया था। जिसके बाद उसकी वाइफ का कॉल उससे आता है और वो जूली को भी सब कुछ बता देता है कि ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है और पार्क ये सब ऑफिसर शॉन से करवा रहा है क्योंकि उसे वो वीडियो टेप चाहिए जो कोरियर से उनके घर पर आया है
तो जूली कहती है कि मैं घर जाती हूँ और वो टेप ले लेती हूँ। पीटर लेकिन उसे ऐसा करने से मना करता है, वो उसे रोकता है, पर तभी फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि अब सोलर फ्लेयर का असर भी कम होने लगा है, जिसकी वजह से पास्ट के कॉल फ्यूचर में कनेक्ट हो रहे थे। तो जूली दोबारा से पीटर को कॉल करती है, पर अब की बार जो फोन कनेक्ट होता है वो फ्यूचर के नहीं बल्कि पास्ट के ही, यानी कि साल 2014 के ही पीटर को लगता है। तो जूली जो कुछ भी बातें कर रही होती है उसे ये सब कुछ पता ही नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं समझ पाता है। तो जूली समझ जाती है कि ये पीटर फ्यूचर वाला नहीं बल्कि पास्ट वाला ही है। तो वो उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो पीटर कहता है कि वो ट्रैफिक में फंसा है पर वो घर पहुंचने वाला है। तभी ऑफिसर शॉन जूली के सामने आ जाता है और उसे पकड़कर वो जबरदस्ती घर ले आता है और पूछता है कि वो टेप कहाँ रखा है बताओ, जिसमें मिस्टर पार्क का वीडियो है। तो जूली कहती है कि वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है और शॉन जूली को बांधकर वो टेप ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट का ऑफिसर शॉन भी पीटर के घर आता है और वो उसकी बेटी मैरी को पकड़ लेता है और वो पीटर को कॉल मिला के बुलाता है और वो उसकी कार का डैश कैम भी लाने को कहता है जो वो उसके घर से ले गया था। दरअसल ऑफिसर शॉन को ये पता चल चुका था कि पीटर उसके घर में घुसा था और वो डैश कैम ले जा चुका है जो उसके खिलाफ एक सबूत है, और वो उसे ये भी कहता है कि अगर वो डैश कैम लेकर नहीं आएगा तो वो उसकी बेटी को मार देगा। और फिर पीटर घर आता है और उसके बाद शॉन और पीटर के बीच में काफी लड़ाई होती है और शॉन पीटर को बुरी तरह से घायल कर देता है और उसके पेट में चाकू भी मार देता है, जिसके बाद पीटर अपनी आखिरी कुछ सांसें गिन रहा होता है और अब वो उसकी बेटी मैरी का भी गला दबाने लग जाता है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि पास में उसकी वाइफ जूली ने किसी तरह से अपने हाथ खोल लिए थे और जैसे ही जॉन वापस आता है वो उसके ऊपर एक सरिये से वार करती है, पर उसका कोई खास असर शॉन पर नहीं होता और अब शॉन जूली का गला भी दबाना शुरू कर देता है। और इस वक्त घड़ी में वक्त हो रहा होता है 3:29। प्रेजेंट में पीटर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है और शॉन उसकी बेटी का गला दबा रहा है, और दूसरी तरफ पास में भी शॉन ही जूली का भी गला दबा रहा होता है और उसे जान से मार रहा होता है। तभी पीछे से शॉन पर कोई अचानक से हमला करता है और शॉन ऑन स्पॉट ही मर जाता है और पीछे से शॉन को मारने वाला वो कोई और नहीं बल्कि 2014 का ही पीटर होता है। और इस वक्त घड़ी में ठीक 3:30 बज रहा होता है और ठीक रात के 3:30 बजे ही पीटर अपने घर आया था, जिसके बाद सब कुछ अपने आप ही बदलने लग जाता है। मिस्टर पार्क का वीडियो अब पुलिस के पास है और पुलिस पॉलिटिशियन पार्क को गिरफ्तार कर लेती है। प्रेजेंट में भी पीटर को होश आ जाता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि उसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। तभी उसकी बेटी भी ऊपर से आती है और पीटर अपनी बेटी को ठीक देखकर बहुत खुश हो जाता है और तभी उसकी वाइफ जूली भी अंदर से बाहर आ जाती है और जूली को एक बार फिर से अपने सामने खड़ा देख पीटर उसे गले से लगा लेता है। क्योंकि पास में सब कुछ बदल गया था इसीलिए प्रेजेंट में भी उसका प्रभाव पड़ा और यहाँ भी सब कुछ बदल गया है। जूली पास में मरी ही नहीं क्योंकि उसे पीटर ने बचा लिया था और इसीलिए जूली प्रेजेंट में भी अब जिंदा है। और अब पीटर की इज्जत भी समाज में और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उसने एक करप्ट पॉलिटिशियन पार्क को पकड़वाया है और एक बड़े केस का पर्दाफाश किया है।